हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। चलिए हम लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल की ओर चलते हैं, मतलब अपने थ्योरी वाले पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं। आपको इससे पहले 1 to 13 आपको वीडियो मिला है इलेक्ट्रोस्टैट का, और अगर आप उसको सीरियली देखिएगा तो करीब करीब आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ऐसे अगर बात करें थियरी पोर्शन का, तो थियरी हम लोगों ने करीब करीब कंप्लीट कर लिया है। जो चीज़ें बचा हुआ है ना, 2 गो न्यूमेरिकल्स बचा हुआ है, 2 थोड़ा न्यूमेरिकल्स है, और चूँकि हम लोग उसको सीखते हैं, इस सारे कंसेप्ट को एक साथ सीखते चलते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की बात करेंगे, लेकिन किसी पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं, बल्कि कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से। कैसे? देखिए, आराम से बोर्ड पे देखते चलिएगा और सीखिएगा। आपको बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है? एक रॉड दिखाई दिया, हाँ रॉड तो दिखाई दिया सर जी, और इस रॉड का लेंथ L है, ठीक है, और इस रॉड पे जो चार्ज का वैल्यू है कितना है? Q। इस रॉड का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये जो लाइन खींचे है ना, दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट रॉड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और इसकी वजह से करते क्या है, आपको बोलेगा ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे A डिस्टेंस की दूरी पर, कितना डिस्टेंस की दूरी पर? A डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं K। ध्यान दीजिएगा, आपको एक ऐसे रॉड दिया है, उस रॉड का लेंथ L है, उस रॉड पे चार्ज Q है, उस रॉड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पॉइंट A डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट है K, और आपको निकालना क्या है? पॉइंट K पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब करेंगे क्या? हम लोग पहले छोटा सा एलिमेंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यह जो क्वेश्चन है ना, यह पॉइंट चार्ज से रिलेटेड नहीं है। इसमें जो चार्ज का मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे है। हम लोग इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत छोटा नहीं मान सकते हैं, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल मेथड या कैलकुलस मेथड। कलरफुल कर देते हैं छोटा सा को। चलिए छोटा सा एलिमेंट मानते हैं। अच्छा, पूरे के पूरे रॉड का लेंथ कितना बताते थे? L। आप इस पॉइंट को ओरिजिन मानिए, तो ओरिजिन यानी O। आप देखिएगा ये प्लस वाले साइड में है, हम लोग x और x डैश बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश। तो x में प्लस होता है, x डैश में माइनस होता है, यानी इस वाले डिस्टेंस को -L/2 बोल दे क्या, और इधर वाला जो आपका डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? L/2, और इधर वाला जो डिस्टेंस उसको हम लोग क्या बोल देंगे? -L/2। अच्छा, कोई आदमी ऐसा क्या सोच ले, -L/2 + L/2 सर जी कैंसिल कीजिए 0। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। यह -L/2 कहने का मतलब है ना, यह ओरिजिन से नेगेटिव में L/2 है, और +L/2 कहने का मतलब है ना, यह ओरिजिन से प्लस वाले में L/2 है। पता चला? क्योंकि मेरा पॉइंट O ओरिजिन है। अच्छा, ओरिजिन से जो मेरा छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट का डिस्टेंस है dx, और छोटे वाले एलिमेंट का जो थिकनेस है वो आपका है dx। ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन से छोटे वाले एलिमेंट का डिस्टेंस है x, छोटे वाले एलिमेंट का थिकनेस कितना है? dx। अच्छा, पाइथागोरस, ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। ए वाला a है, ए वाला x है, तो कोई भी इंसान बता सकता है, इसको लिख सकते हैं a² + x² का पावर 1/2, क्योंकि 1/2 को रूट बोलते हैं। इसी को ना सिंपली हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि √a² + x², पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए अब हम लोग करते क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, अब ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग ऐसे आगे बढ़ाएंगे, बढ़ा सकते हैं आगे, इजीली आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने सेफ्टी के लिए क्या कीजिए ना,
इसको नहीं थीटा मानिए, हाँ मान सकते हैं हम लोग उसको भी थीटा, क्योंकि ये 90 है तो फिर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, उससे कोई, लेकिन आपको हम चीजें आसान बनने के लिए बताते हैं। इसको थीटा मानिए तो ऑपोजिट वाला से ये भी क्या मिलेगा, थीटा, क्योंकि आपको चीजों को सिंपल वे में सीखना है। इसको थीटा मानते हैं, ये भी थीटा मिलेगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, होगा बाहर की ओर। अब इसका दो कंपोनेंट कीजिए, तो दो कंपोनेंट कीजिएगा तो ए वाला जो कंपोनेंट मिलेगा ना, इसको बोलेंगे ई cos थीटा, और इधर वाले कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, ई sin थीटा बोलेंगे। अच्छा, ये वाला जो पार्टिकल है, जो छोटा एलिमेंट है, इसका जस्ट ऑपोजिट में भी कोई इधर एलिमेंट होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो उसकी वजह से भी इधर ई sin थीटा आएगा और ऊपर में ई cos थीटा आएगा। तो चूंकि अगर बार भी ई cos थीटा ऊपर है, अगली बार भी ई cos थीटा ऊपर रहेगा, लेकिन ई sin थीटा तो उल्टा जा रहा है ना, यानी ई sin थीटा से ई sin थीटा को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। यानी जब भी हम लोग फाइनल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, उसमें केवल और केवल cos थीटा को निकालेंगे, sin थीटा को हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए वही सिंपल सा तरीका है। ई बराबर आप लोग क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में q बटा में r स्क्वायर। हाँ, यही करना ही है, यही करना है। सबसे पहले छोटे से एलिमेंट की वजह से निकालते हैं, फिर उसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद पूरे का निकाल देंगे हम लोग। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो चूंकि -L/2 से लेकर के +L/2 तक है, इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में सीखिए कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि L लेंथ पे जो चार्ज है ना, वो आपका Q है, क्योंकि L/2 टोटल डिस्टेंस L हो गया, तो L लेंथ पे चार्ज है वो Q है। हाँ, छोटा छोटा लिख रहा है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, जगह का कमी है। तो सिंगल लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, Q/L कर दे। छोटा सा एलिमेंट आपके लिए dx है ना, तो dx के लिए कितना लिख सकते हैं, तो Q/L इनटू में dx। और क्या जो छोटे से एलिमेंट पे चार्ज है, इसी को हम लोग dq बोल सकते हैं। यानी इस पे जो चार्ज का वैल्यू है ना, हमने उसको निकाला है Q/L इनटू में dx। यहाँ तक समझ में आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। चूंकि छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा सा होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या मिलेगा, छोटे से एलिमेंट की वजह से चार्ज यानी dq, छोटे से एलिमेंट का दूरी डिस्टेंस, नामकरण नहीं दिया क्या, इसका क्या नाम दीजिएगा, a कर दीजिए। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, ak का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। दोनों तरफ तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे से एलिमेंट का निकाला है, फिर जोड़े हैं। d का इंटीग्रेशन सिंपली e मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर कर दीजिए। dq का वैल्यू देखिए ना, Q/L इनटू में dx है, डिवाइड में ak, बोर्ड पे देखिए ना, a² प्लस x² का पावर 1/2, और चूंकि इसका भी स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है। हाँ, यानी E बराबर हम लोग क्या करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, Q डिवाइड में L इनटू में a² प्लस x² इनटू में dx, और इतना का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। देखिए, ये मेरे पास ये वाला ई का वैल्यू आया है यहाँ पे, लेकिन इसका दो कंपोनेंट हैगा, एक cos वाला, एक कौन वाला, sin वाला। sin वाला कैंसिल करेगा, बचेगा कौन वाला, cos वाला। यानी अब जब भी हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, नीचे वाला लाइन में नेट लिखे हैं टोटल, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, अच्छा Q और L कांस्टेंट है ना, क्योंकि पूरा चार्ज का वैल्यू भी नहीं बदलेगा, लेंथ का वैल्यू भी नहीं बदलेगा, तो अंदर में बचा क्या आपका dx बचा, a² प्लस x² बचा, और साथ ही में बचा cos थीटा। क्यों, क्योंकि नेट निकाले हैं, तो नेट वाले कंपोनेंट में केवल और केवल क्या मिलेगा, cos थीटा मिलेगा। चले यहाँ तक सब सही है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं,
तो आप लोग कैलकुलस में सीखिएगा क्लास 12 में इंटीग्रेशन करने का इसका तरीका। x बराबर हम लोग क्या मानेंगे, तो x बराबर हम लोग मानेंगे a tan थीटा, आपको सिखाया जाएगा। तो dx बटा d थीटा निकालिए, तो आपको क्या मिलेगा, dx बटा अगर d थीटा निकालेंगे तो a को बाहर करेंगे तो d tan थीटा डिवाइड में d थीटा, यानी dx बटा में d थीटा बराबर आप क्या निकाल सकते हैं, तो a सेक स्क्वायर थीटा, यही करेंगे ना। तो dx बराबर आप क्या निकाल सकते हैं, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा। अब यहां से देखिए, नाउ e नेट निकालिए बराबर में q डिवाइड में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट l कर दिए, इंटीग्रेशन dx का वैल्यू आपने क्या निकाला है, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा डिवाइड में, ये तो ये है आपका, और x स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू देखिए ना क्या लिखे हैं, तो होल स्क्वायर करेंगे तो इंटू में cos थीटा, ठीक है। अब e नेट बराबर देखिए q डिवाइड में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट l, इसको लिख देते हैं a सेक स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा इंटू में cos थीटा, और नीचे से कॉमन लेते हैं a स्क्वायर, तो मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, a से a कैंसिल, यानी e नेट बराबर आपको क्या मिला, तो e नेट बराबर मिला q डिवाइड में, इसे को बाहर लाते हैं 4 पाई इप्सिलॉन नॉट a l, और अंदर में आपको क्या मिला, अंदर में मिला cos थीटा d थीटा। यहां तक पता चला। अब देखिए करते क्या है, इस रॉड को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर इस रॉड को यहां से स्टार्ट करके धीरे धीरे बढ़ाते हुए अगर हम लोग यहां तक लेके चले आए, यहां तक लेके चले आए, तो क्या हम लोगों के लिए पूरे के पूरे रॉड का मिल सकता है, यानी हम लोग सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। अच्छा कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो कॉस का होता है माइनस साइन, और साइन का क्या होता है, तो साइन का होता है कॉस। डिफरेंशिएशन आपको बार बार याद दिलाते हैं, ये डिफरेंशिएशन है ये इंटीग्रेशन है, तो साइन का कॉस होता है तो उल्टा होता है ना, यानी फिर कॉस का कितना होगा, साइन होगा। तो क्या हम लोग इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं कि e नेट बराबर में q डिवाइड में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट a l, यहाँ तक कर दिए, और इसको हम लोग क्या लिख देते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा को इंटीग्रेशन कहां से करना है, तो माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। इस लाइन को मिटा देते हैं, मान ली थोड़ा सा जगह बचेगा, देखिए। अच्छा आप क्वेश्चन में देखिए, आपके लिए थीटा दिया ही नहीं था, तो आप इसके लिए साइन निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो साइन निकालिएगा तो x डिवाइड में ही है ना, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो इस e नेट बराबर हम लोग अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, तो e नेट बराबर लिख सकते हैं q डिवाइड में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट a l इंटू में साइन थीटा का वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो क्या x डिवाइड में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या, माइनस l/2 से प्लस l/2, वो आपका साइन का वैल्यू। अच्छा ये पावर अगर दिक्कत दे रहा है किन्हीं को ना, तो रूट में कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना है, कर दिए। अब पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो ई नेट बराबर आपको क्या मिलेगा, तो ई नेट बराबर सिंपली सा बात है कि Q डिवाइड में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट a l, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं ना x के जगह पे, तो l/2
डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस देते हैं, फिर ये पुट करना है ना, तो माइनस एल बाई 2 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस माइनस एल बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक पता चला। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस, इन दोनों को हम एक साथ प्लस कर दे क्या, और इस माइनस का होल स्क्वायर करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए नीचे वाले टर्म सेम है, तो एल बाई टू सिंपली एल बोल सकते हैं, यानी ई नेट बराबर आपको क्या मिलेगा, तो ई नेट बराबर आपको मिलेगा क्यू डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए एल इनटू में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एल मिल जाएगा ना, एल बाई 2 आधा आधा एक होता है ना, एल इनटू में ए स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर, और पूरा का क्या करना है, रूट अंडर करना है, यही करना है ना। अब क्या कीजिए, इस एल से एल को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको बचा क्या, ई नेट बराबर में, तो ई नेट बराबर में आपको बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छे से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू बचा है, ए बचा है, इतना बचा है ना, इसको अच्छे से लिखते हैं क्यू डिवाइड में ए इनटू में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, आप इसको चाहे तो आगे भी कर सकते हैं, लेकिन आगे मत कीजिए, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको चाहिएगा तो ये सिंपली मैथ है, इसके आगे बना सकते हैं, कुछ है नहीं वैसा। अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि इस शेप का बॉडी का कितना होता है, तो आप सिंपली उसको ऐसे बताइएगा, ठीक है। अगर मान लें अगले स्टेप में कि ये तो हम लोग निकाले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, अगर इसी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाल सकते हैं, पता चला। अगर इसी रॉड की वजह से आपसे पूछेगा कि हमको निकाल करके दिखाइए, एक रॉड की वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और डिस्टेंस ए पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल करके दिखाइए, तो आप क्या कीजिएगा। देखिए दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, और फर्क क्या है, एक तो आप इसको सिंपली फार्मूला आपको बताए होंगे dv बटा dr बराबर ई, बताया ना, तो ई डॉट कुछ याद आ रहा है, इस टाइप से फार्मूला आपको बताए होंगे dv बराबर dr बराबर माइनस ई, तो यहाँ से dv बराबर कर सकते हैं माइनस ई dr, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, यानी जो ई आया है ना उसको r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। लेकिन अगर ये चीजें मान लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो आप बोलिएगा सर जी इसको तो याद रखना पड़ेगा, फिर याद मत रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, क्योंकि हम लोग बना लेते हैं ना, फिर से याद क्यों रखते हैं, बना ही लेते हैं। देखिए जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेगा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने आप में बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी होने का सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है, ये थीटा वगैरह कोई झंझट चाहिए ही नहीं। ये थीटा तो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्केलर है, इसको सिंपली जोड़ सकते हैं, सिंपल जिसको बोलते हैं ना वैसे जोड़ सकते हैं। तो हाँ ये भी है, सबसे पहले इस छोटे से एलिमेंट की वजह से निकालेंगे, फिर सब की वजह से निकालेंगे। बनाने का तरीका सेम टू सेम है, आपको इसीलिए हम दोनों को एक साथ करके दिखाया है। तो फिर लेंथ पे चार्ज क्यों होगा, पुराना वाला क्वेश्चन, लेकिन इस बार हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तो इस बार जो हम लोग निकालने वाले हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल निकाल रहे हैं। पिछली बार क्या निकाले थे, फील्ड निकाले थे, ठीक है। तो ए लेंथ पे क्यू है, सिंगल पे इतना, dx पे इतना, इतना तो पता है। अच्छा अब डी भी निकले छोटे से, तो भी का फार्मूला आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन t2 में q बटा में r होता है। पिछली बार r स्क्वायर था, तो चूंकि छोटा सा है तो dq, और डिस्टेंस की बात करें तो ap, और इसी को इंटीग्रेट करना है, कर देते हैं। हाँ इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, तो -l/2 से लेकर के l/2 तक। क्यों, अभी तुरंत बताया। dv
क्या होगा इंटीग्रेशन भी होगा, और क्या 1/4πε0 को बाहर निकालेंगे, dq का वैल्यू अभी आपको निकाल के बताया ना, q/l इंटू में dx एपी। एपी को क्या लिख सकते हैं? तो एपी को लिख सकते हैं a² + x² लिख सकते हैं, बाहर निकाला जाए ना अजीब अजीब टर्म को। तो 1/4πε0 को बाहर करते हैं, q/l को बाहर करते हैं, अंदर में बचा क्या, dx बचा है, और क्या बचा है, a² + x² बचा है। अच्छा, जो लोग कैलकुलस जानते होंगे ना, वो लोग तो इसको डायरेक्ट बना देंगे, सर जी ये फार्मूला आ गया, हाँ फार्मूला ही है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग को भी समझ आना चाहिए ना। देखिए करना क्या है, अब सिंपल सा फार्मूला सोचिए, जब भी इस टाइप से रहेगा तो x बराबर आपको क्या मान है, x बराबर मानते हैं a tan थीटा, तो dx/d थीटा निकालिएगा तो a sec स्क्वायर थीटा मिलेगा, ये मिलेगा ना, और क्या मिलेगा, dx निकाल दो फिर ये, तो मिलेगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा। अब यहाँ से फिर से आइए ना, बनाते हैं v बराबर में, तो v बराबर आपको मिलेगा 1/4πε0 इंटू में q डिवाइड में l कर दिए। यहाँ पे देखिए a dx किधर गया, यहाँ पे a sec स्क्वायर थीटा डिवाइड में अंदर देखे तो रूट अंडर है ना, a² प्लस में a² tan स्क्वायर थीटा, और d थीटा किधर छूट गया, ये d थीटा भी तो था ऊपर में, दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं तो v बराबर आपको मिलेगा 1/4πε0 इंटू में q डिवाइड में l इंटीग्रेशन। अच्छा, ये को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो a q हो गया sec स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा, a² को कॉमन ले क्या, और कॉमन क्या ले, कॉमन लेके बाहर भी निकाल देते हैं, तो मिलेगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, अच्छा पहले ये से को कैंसिल करो, तो v बराबर आपको क्या मिलेगा 1/4πε0 इंटू में q डिवाइड में l इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर थीटा d थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आया आप लोग को, tan स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से इसको कैंसिल कीजिए, एगो सेक से एक तो सेक कैंसिल कीजिए, v बराबर आपको क्या मिलेगा 1/4πε0 इंटू में q डिवाइड में l इंटीग्रेशन सेक थीटा d थीटा। और पिछली बार बार बताते आ रहे हैं इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, -l/2 से l/2। अच्छा, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखिए अगर आप देखिएगा तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक थीटा इंटू में tan थीटा, सेक थीटा इंटू में tan थीटा रहेगा तब हम लोग उस पे लिख सकते हैं। यहाँ के बाद सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, यहाँ के बाद सिचुएशन थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। हम लिख तो देंगे लेकिन पता तो चलेगा नहीं है, आंसर इसका लिख तो देंगे। तो फिलहाल पहले क्या कीजिए ना, जब तक आपके यहाँ कैलकुलस पढ़ाई नहीं हो जाता है तब तक इसको रोकिए। हम लोग आप बेसिक्स वाले में देखिएगा ना, हम लोग कैलकुलस में इसका बात करने वाले हैं, और अगर आपको एग्जाम में ना आए ना तो आप इसको यहीं पे करके रोक दीजिएगा, q डिवाइड में l और इंटू में सेक थीटा d थीटा। आप इसके बाद डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको अभी यहीं पे दलील करते हैं, क्योंकि अगर हम लिख भी दें ना तो फिर आप लोग को पता नहीं चलेगा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अभी इसको हम लोग अगले कुछ वीडियो में आपको हम इंटीग्रेशन सिखाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं सिखाएंगे तो ये आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ के बाद हम लोग कंटिन्यू सीखते चलेंगे, और सीखिएगा मन लगा करके इंटीग्रेशन वाले पोर्शन को। अभी इसको यहीं पर रोकते हैं, ठीक है।
और याद रखिएगा बनाने का तरीका सीखिए, क्या बना रहे हैं इसको मत सीखिए, कैसे बनाते हैं इसको सीखिए, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का पोर्शन है, ये सिंपली आपका क्या है, मैथ है। अब किसी भी मैथ वाले से आपको मैथ सिखाने के लिए हम इसको रोकें, ना कि फिजिक्स। फिजिक्स सिखाने के लिए जो था हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन मैथ वाले के लिए थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लेंगे। ब्रेक इसीलिए लेंगे क्योंकि ऐसा ही लिख नहीं देना, फिर आपको समझाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर और दिक्कत ही होगा। इससे बढ़िया इसको यहीं पे भी रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसका बात करेंगे, आपको सिखाएंगे। पहले इंटीग्रेशन एक का वीडियो आएगा इंटीग्रेशन का, और जिसमें जितना हम लोग का काम है ना उतना इंटीग्रेशन सीख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का कुछ और वीडियो देगा, अब तरीका सीखिए। बोलेगा ना एक रिंग है आपके पास, रिंग दिखा, और इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है। ये रिंग इसके सेंटर से पास होता है और कितना डिस्टेंस पे निकालना है, ए। आप सिंपली से क्या कीजिएगा, एक छोटा सा मानिए स्मॉल एलिमेंट, इस वाले को भी थीटा मानिए, इस वाले को भी थीटा मानिए। इसका दो कंपोनेंट ई कॉस थीटा, इधर से ई टेन ई साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर में भी ई साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा से साइन थीटा वाला को कैंसिल होगा। छोटे से एलिमेंट की वजह से चार्ज निकालिए, फिर से डी बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कीजिए, इनटू में डी क्यू कीजिए। ये बीच का डिस्टेंस लिखिए, इसका रेडियस मान लेते हैं ना कि r है, तो ये वाला डिस्टेंस आपका फिक्स मिलेगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 1/2, यानी यहाँ पे कीजिए r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 1/2 कर दिए, और यहाँ से फिर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो आप देखिएगा ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म बाहर है, तो e बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 1/2, क्योंकि तो कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, a भी बच गया dq का इंटीग्रेशन सिंपली लिख दो तो क्या मिलेगा, q। ये आपका मिला इस रिंग की वजह से। पोटेंशियल निकालिए, ओहो cos थीटा, ऐसा नहीं है, cos थीटा। dq का वैल्यू निकालिए cos थीटा, जानते हैं यहाँ से cos थीटा, उसको इंटीग्रेट कीजिए, बनाइए। पिछली बार जैसा सेम टू सेम बनेगा, नहीं बनेगा आप क्लास में लेकर के आइएगा, हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन एक हेल्प के लिए आपको बताएं, पोटेंशियल निकालना रहेगा, निकाल सकते हैं। अभी एक जो बात करने वाले हैं ना, इससे थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। देखिए आपको बोलेगा ना कि मेरे पास 3 बॉडी है, मान लेते हैं फर्स्ट चार्ज है और फर्स्ट चार्ज क्यू है, मेरे पास दूसरा वाला चार्ज है और ये वाला चार्ज का 5Q है, तीसरा वाला चार्ज है 10Q है। बोलेगा ना कि इनके मान 3 चार्ज है, ठीक है, और तीनों को मान लेते हैं ना कि 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर से कुछ डिस्टेंस देगा, इतने डिस्टेंस पे रखना है। तो कैसे अरेंज करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। देखिए बनाने का बहुत सिंपल सा नियम है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए सिचुएशन है। तो जब भी आपको मैक्सिमम करने के लिए बोलेगा ना, तो बड़े बड़े चार्ज को एक दूसरे के नज़दीक रखिएगा, और जब भी मिनिमम करने के लिए बोलेगा ना, तो जो बड़ा बड़ा चार्ज उसको सेपरेट कीजिएगा। जैसे देखिए अगर हमको इसमें बोलते हैं ना कि मिनिमम निकाल के दिखाइए, तो बड़ा ये Q है, ये 5Q है, 10Q है, इतना तो पता चल रहा है, ये 10Q है, 5Q है। तो हम लोग दोनों एंड पे, एक वाले एंड पे 10Q को रखेंगे और दूसरे वाले एंड पे किसको रखेंगे, 5Q को रखेंगे। बीच का कुछ मान लेते हैं डिस्टेंस दे दिया है 10 सेंटीमीटर। बीच वाला चार्ज को कहा कि हमको नहीं पता चल रहा है ना, हम कहीं पर रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को x मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या मानते हैं, 10 - x मानते हैं। अब मिनिमम निकलना है, तो u बराबर आपको सिस्टम की वजह से पढ़ाया है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड में R1, Q1 Q3 डिवाइड में R2, और प्लस में Q2 Q3 डिवाइड में R3। एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तीनों के बीच का डिस्टेंस मालूम है, और इससे du का डिफरेंशिएशन कीजिएगा dr के रिस्पेक्ट में, और उसको किसके बराबर कर दीजिएगा, 0, और यहाँ से आप किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, x का। पता चला।
अगर इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है तो आप ज़रूर बनाइएगा। लेकिन चूँकि आज का वीडियो कुछ आपको टिप्स देने के लिए था, न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, कि अगर आपको आ जाए तो बनाना कैसे है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।